हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हम पढ़ रहे हैं क्या क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या करें क्विक रिवीजन। ठीक है, एक हम क्या करें क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं एक चैप्टर जो है पूरा एक वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर पूरा एक वीडियो में क्या कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं विद कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी हम इसमें साथ ही साथ क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, सीबीएसई या फिर आप यूके बोर्ड, कोई भी बोर्ड चाहो तो उसकी जो 2024 में जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसकी हम क्या कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारे 1 से लेकर 12 चैप्टर तक हमारे सारे क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 1 से लेकर 12 चैप्टर तक हमारे क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ आप जाके देख सकते हैं ये सारी वीडियोस। ठीक है, आज हम बात करें हमारे 13 चैप्टर की, जो कि क्या है स्टैटिस्टिक्स। क्या है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ये हमारा क्या है आज का चैप्टर है। ठीक है, आसान चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं, बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप आराम से कर लेंगे इसको, ज़्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आखिर स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो ये रहा हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको मेन तो 3 चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 3 चीज़ें। सबसे पहले क्या है मीन है। ठीक है, हमको पढ़ना है मीन। मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं। ठीक, फिर पढ़ना है आपको मीडियन। ठीक है, और फिर आपको पढ़ना है मोड। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, और तीनों के आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तीनों के क्या आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूले से आपको सॉल्यूशन आपका निकल आएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, बस कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब आप ये कर पाएंगे। ठीक है, मीन के आपको 2 मेथड मिलती है। ठीक है, मीन के आपको क्या मिलती है 2 मेथड। ठीक है, एक क्या, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक तो क्या है डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, और दूसरी अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, और मीडियन और मोड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें 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 कोई मेथड वेथड कुछ नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको याद करना है, बस उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मीन में आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके पास 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक तो अज्यूम्ड मीन मेथड है। ठीक है, अगर वैल्यूज़ थोड़ी छोटी हों तो हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी दी हों ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए तो हम इसको किसी करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक, अब चेक करते हैं। ठीक है, आखिर इनके फॉर्मूले आखिर हैं क्या। ठीक है, तो एक एक करके फॉर्मूले देखते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीन की। किसकी? मीन। ठीक है, मीन के लिए आपको क्या दिया होगा, डाटा दिया होगा। ठीक है, क्या दिया होगा आपको, पहले तो क्लास इंटरवल दी होगी। क्या दी होगी? क्लास इंटरवल। ठीक है, ये देखिए क्लास इंटरवल। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। क्या दी होगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम शॉर्ट में एफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ आई, वो दिया होगा। ठीक है, क्लास इंटरवल जो आपको दी होगी उससे पहले आप क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं? जितने भी क्लास इंटरवल दे रखी है, जैसे मेरे पास 2 से हमें क्लास इंटरवल अगर मुझे दे रखी है। ठीक है, वैसे मैं ज़्यादा क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, 2 से 4 दिया हुआ है। क्या दिया है? 2 से 4, ये हमें क्लास इंटरवल है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं? इन दोनों का सम किया, 2 + 4 कितना हो गया? 6, और उसको क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 6, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक्स आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड होती है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को सीधे क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी और एक्स आई को क्या कर लेते हैं? सीधे मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर लास्ट में जाके क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, इन सब का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और वैसे ही एफ आई को भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई। कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ आई आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको निकालनी पड़ती हैं किसमें? मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए आपको इतनी सब चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, और इसको अच्छे से मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा अच्छे से इसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं सीधे लिख देता हूँ, मीन इज इक्वल्स टू। ठीक है, मीन इज इक्वल्स टू आखिर होता है कितना? ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, मीन इज इक्वल्स टू, ठीक है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? एक्स के ऊपर एक लाइन खींच दो, उसको कहते हैं बार, तो एक्स बार से हम डिनोट करते हैं मीन को। ठीक है, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। ये क्या हो गई? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अगर अब हमें निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, किससे निकालना है? अज्यूम्ड मीन
मेथड से निकालना है। किससे? अज्यूम्ड मीन मेथड से जो फॉर्मूला होता है यानी कि मीन निकालने का, यानी एक्स बार निकालने का, वो होता है ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अब वो अज्यूम्ड मीन क्या होता है वो क्वेश्चन में समझाऊंगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अज्यूम्ड मीन तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को नोट कीजिएगा, मैं जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा आखिर ये जो एक एक जो भी इसमें वर्ड आए, जैसे ए आया, ए का मतलब क्या है, यू आई का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, ये एफ आई का मतलब क्या है, ये सब मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आप खाली फॉर्मूले को नोट कीजिए कि आपको ये फॉर्मूला मीन कि आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो ये कौन सा डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम्ड मीन मेथड, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक। दूसरा हमारे पास है क्या, मीडियन, ठीक है। मीडियन निकालना, मीडियन के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ता है, सीएफ। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है इसमें, क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, सीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएफ कहते हैं, ठीक। तो ये निकालना, मैं इसको भी सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको अभी फॉर्मूला याद करना है। तो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है हमारे पास क्या, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है, किसका फॉर्मूला, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अभी आप सिंपल नोट कीजिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। एल का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, सी एफ का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, डिटेल में मैं समझाऊंगा इसको अलग से, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अगला, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, मोड, ठीक है। मीडियन का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। अब बात करते हैं मोड की, ठीक है। मोड जो है वो सबसे आसान है निकालना, ठीक है। मोड जो है सबसे आसान है निकालना, ठीक है। तो मोड के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे जैसे टेबल आपको मिलती है, जैसे क्वेश्चन में अगर टेबल दी होगी तो सीधे आप में उसको फॉर्मूले में रख देना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये होता है फॉर्मूला। अभी F1 F0 F1 F0 F2 ये क्या है, ये H क्या है, ये L क्या है, ये क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। आप अभी कुछ इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए अच्छे से, ठीक। चलो अब होता है क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ये जो है 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत पूछने लग गया है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक टेबल हमें दे रखी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है। तो कह रहा है द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है उनका सम कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। उनका क्या होगा, उनका सम कितना होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो सम निकालना है तो पहले हमें मीडियन वो क्या 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 निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको टेबल को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। टेबल को ध्यान से लिखें। क्लास इंटरवल यानी तो क्लास दे रखी है उसको मैं सी आई लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ, सी आई, ठीक है। क्लास इंटरवल कितना है, 0 से 5, 0, ठीक है, और 5, 10, 15 और 20, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ कितना है, ये आ जाएगा सामने 5, 10, 15, 20 और 20, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10, 15, 12, 20 और 9, ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमें मीडियन क्लास भी निकालनी, क्या निकालनी है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें एक चीज़ निकालनी पड़ती है, सी एफ। अभी मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं बता रहा हूँ सी एफ कैसे निकाला जाता है। सी एफ निकालने का तरीका क्या होता है, सी एफ जो ये फ्रीक्वेंसी से ही निकलता है। जो ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिख रही है आपको, ये जो एफ लिखा हुआ है हमने, ठीक है, इसी से क्या निकलता है, सी एफ निकलता है। पहला वाला तो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगा, सी एफ होगा। पहला वाला क्या होता है, सेम होता है। अब क्या करना है हमें, हमें इसको नीचे वाले से ऐड करते जाना है। जैसे 10 आ गया तो ये जो फ्रीक्वेंसी में इसके नीचे वाला है उससे हमें क्या करते जाना है, उसको ऐड करते जाना है। तो 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो नेक्स्ट आ जाएगा 25। अब इस 25 को ऐड करेंगे इसके नीचे वाले से, यानी कि 12 से, ठीक है। तो 12 से ऐड करेंगे, 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 होता है 37। अब इस 37 को ऐड करेंगे 20 से। अब 37 प्लस 20 कितना होता है, 57 होता है। और 57 को ऐड करेंगे 9 से, तो 57 और 9 कितना होता है, ये होता है 66। कितना आ गया, 66, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास, ठीक है, सी एफ निकल गया। अब हमें मीडियन क्लास निकालनी है, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई, यानी कि इन सारे एफ आई को ऐड करना है, इन सारे एफ आई को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, एन मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ आई, ठीक है। यानी कि सारे जो हमारे ये फ्रीक्वेंसी हैं, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करके कितना आएगा हमारे पास, ये आता है हमारे पास 66। कितना आता है, 66। ध्यान रखिएगा एक चीज़ मैं बताता हूँ, जितना भी ये सम होगा फ्रीक्वेंसीज का और जो सी एफ का लास्ट टर्म होगा, सी एफ का जो ये लास्ट टर्म है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना सी एफ का लास्ट टर्म होगा और जितना फ्रीक्वेंसी का सम होगा, ये दोनों बराबर होने से, अगर बराबर नहीं आ रहे तो आप समझ जाइए आपका कुछ गलत हो गया, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी का सम और ये जो सी एफ का लास्ट टर्म होता है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 66, ठीक। और यहाँ पर सी एफ का लास्ट टर्म भी कितना है, 66 ही है, ठीक है। तो दोनों बराबर, ठीक। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस n/2 यानी इसका क्या निकालना पड़ता है, हाफ। तो 66/2 कितना हो गया, ये हो गया 33। कितना आ गया, 33। अब हमें क्या करना है, इस 33 से जस्ट ज़्यादा, इस 33 से जस्ट ज़्यादा हमें सी एफ ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सी एफ। सी एफ में ऐसा ऐसा नंबर ढूंढना है जो 33 से क्या है, जस्ट ज़्यादा हो। कौन है, 37 है। तो इस 37 वाली पूरी लाइन को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इस पूरी लाइन को मैंने क्या कर दिया, बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो इस पूरी लाइन को जो मैंने बॉक्स में डाला, तो यहाँ पर जो क्लास है, ये क्लास देखिए 10 से 15, तो यही कहलाती है क्या, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास तो हमें मिल गई। मीडियन क्लास क्या है, 10 से 15 है। क्या है, 10 से 15 मीडियन क्लास मिल गई। अब मॉडल क्लास ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, मॉडल क्लास कौन सी है, ये रही, ये मॉडल क्लास है ना, हमें तो ये भी तो पता करना है। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास जो है पता करना बहुत आसान है, ठीक है। मॉडल क्लास पता करना बहुत आसान है, इसमें कुछ ये इतना सारा झंझट खुद करने की जरूरत नहीं होती है हमें। हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल देखनी है, हमें सी एफ बनाने की जरूरत नहीं होती मॉडल क्लास के लिए। तो सी एफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, खाली आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है। फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20 है। तो यही वाली पूरी लाइन क्या हो जाएगी, ये कहलाएगी मीडियन ओ मॉडल क्लास। क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कितना हो गया, 15 से 20। कितना हो गया, 15 से 20 हो गया, ठीक है। तो मॉडल क्लास तो हमें सीधे मिल गई। मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 15 से 20, ठीक है। अब दोनों की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब होता है इनमें जो लोअर लिमिट है, ये है लोअर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। दोनों की लोअर लिमिट है, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। और ये जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको कहते हैं अपर लिमिट, उसको कहते हैं अपर लिमिट। ये है इसका अपर लिमिट, ठीक है। लेकिन हमें लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट का सम कितना हो जाएगा, 10 + 15। इसका लोअर लिमिट कितना है, 10 है। इसका लोअर लिमिट कितना है, 15 है। तो 10 + 15 कितना हो गया, 25। कितना आ गया, 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 25। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक। इस तरह से हम सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें पूछा है मीडियन क्लास, ठीक है। इसमें भी क्या पूछा है, मीडियन क्लास। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये जो है जो क्लास इंटरवल है कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस का नियम मतलब कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 से 5 तक है। लेकिन दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट है, फिर 6 से स्टार्ट है। तो 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच में जो है वो तो हमें पता ही नहीं चला, ठीक है, वो तो हमें मिला ही नहीं। तो कंटिन्यूस नहीं है, ये बीच बीच में टूट रहा है। 0 से 5 तक है, फिर कहाँ से स्टार्ट है, 6 से स्टार्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यूस बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। हमें क्या दिया हुआ, 0 से 5, 6 से 11, ठीक। फिर 12 से 17, 18 से 23, ठीक है, 18 से 23, ठीक है। और फिर 24 से 29, ये हमें दिया। तो पहले तो हमें क्लास इंटरवल, एक नई क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी जो कि क्या है, कंटिन्यूस हो, जो कि क्या हो, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जो है क्लास इंटरवल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0.5 को, ये जो लोअर लिमिट दिख रही है, ये जीरो दिख रहा है यहाँ पर, ये लोअर लिमिट है। जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर हैं इनको कहते हैं लोअर लिमिट। इनको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और जो राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर हैं इनको कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट में 0.5 से माइनस करना है, 0.5 से क्या करना है, माइनस करना है। तो इस जीरो में अगर मैं 0.5 माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, -0.5 मिल जाएगा। कितना बचेगा, कितना मिल जाएगा, -0.5। और अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 को ऐड कर देना है, 0.5 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मुझे कितना मिलेगा, 5.5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 5.5। ऐसा ही करके सब में करना है, हमें क्या करना है, सब में करना है। तो 6 में, अब 6 में यानी लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में 0.5 से माइनस करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, ठीक है। और 11 यानी कि अपर लिमिट में क्या करना है, हमें 0.5 को ऐड कर देना, 0.5 को ऐड कर देना। ऐसे करके सब करते जाना है। तो ये लोअर लिमिट में हमने 0.5 को माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिया, ठीक है। लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस किया, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिया।
लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिया, ठीक है। इतना देखिए ये हो गई हमारी बात। अब ये कंटिन्यूस बन गया, देखिए 5.5 यहाँ तक खत्म हो रहा था, 5.5 से यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल क्या बन गया, कंटिन्यूस बन गया। और ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रही है, 13 प्लस 10 और 15 8 और 11। तो हमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास के लिए पहले सी एफ निकालना पड़ेगा। तो सी एफ इज टू सी एफ कितना हो जाएगा, सी एफ कैसे निकालते हैं, पहला वाला तो सेम होता है, जो फ्रीक्वेंसी होगी वही सेम होगा, फिर नीचे नीचे करके ऐड करते जाना है। तो 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 23, 23 प्लस 15, 23 प्लस 15 कितना होता है, 38 होता है, और 38 प्लस 8 कितना होता है, 46 हो जाएगा, और 46 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 57 आ जाएगा, ठीक है। 57 आ गया। अब क्या करना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 57 ही होगी। अगर आपने ये सी एफ सही निकाला है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 57 ही होगी। कितनी होगी, 57 ही होगी। अब एन अपॉन 2 निकालो, 57 अपॉन 2, तो 57 अपॉन 2 ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 57 अपॉन 2 ये होता है 28.5। तो एन अपॉन 2 कितना आ रहा है, 28.5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 28.5, ठीक है। अब 28.5, तो मीडियन क्लास अभी बताया था मैंने, मीडियन क्लास निकालने का तरीका क्या है, सी एफ वाली टेबल में आपको 28.5 से जो भी एन अपॉन 2 आ रहा है, उस 28.5 कितना आ रहा है, एन अपॉन 2 28.5, उससे जस्ट ज़्यादा जो वैल्यू होगी, जस्ट ज़्यादा कौन है, ये 38 है। कौन है, 38। तो इस पूरी लाइन को आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। इस पूरी लाइन को क्या कर देना है, सर्कल। तो यही कहलाएगी हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी आ रही है, ये 11.5 से 17.5। तो मीडियन क्लास आ गई हमारे पास, क्या यहाँ पर लिख देंगे, मीडियन क्लास 11.5 से 17.5। तो इसका हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है क्या, अपर लिमिट। क्या, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या कह रहा है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अपर लिमिट कौन सी है, ये होती है लोअर लिमिट, ये क्या होती है, लोअर लिमिट, और ये होती है क्या, अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी हो गई, 17.5। तो ये है अपर लिमिट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अपर लिमिट कौन सी है, 17.5 है। तो यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बनानी, कंटिन्यूस बनानी है, ठीक है। कोई भी अगर क्लास इंटरवल अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब आ रहे हैं असली, ठीक है, मीन, मोड और मीडियन निकालने वाले क्वेश्चन अब आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, डेली वेजेस ऑफ 110 वर्कर्स ऑब्टेन्ड इन अ सर्वे आर टैबुलेटेड बिलो, ठीक है। तो 1010 जो वर्कर हैं उनका जो डेली वेज है, डेली जो उनकी कमाई है, ठीक है, उसके लिए एक टेबल बनाया गया है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि कंप्यूट द मीन डेली वेजेस। तो इसका हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस टेबल को जरा मैं बनाता हूँ, ठीक है। और कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। मीन निकालने का तरीका देखिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मीन में पहले तो क्लास इंटरवल क्या क्या दे रखा है, इसको लिख दिया सी आई क्या दे रखा है, सी आई में दे रखा है 100 से लेके 220 तक, 100 से 220 तक, ठीक है। 20 का गैप, 100 120 140 160 180 200 और 220, ठीक है। 100 से लेके 120 हो गया, 140 160 180 सॉरी 200 220, ठीक है, और 240। ये तो हो गई सी आई, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, एफ कितना दे रखा है, पहले एफ लिख लेते हैं। एफ हमें दे रखा है कितना, 10 15 20 22, 10 15 20 22, आगे हमें दे रखा है 18 12 और 13, 18 12 13, इतना हमें दे रखा है, ठीक है। तो इतना तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इतना तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई, ठीक है। मैंने एक्स आई बताया था, एक्स आई कैसे निकालते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका होता है, ये जो क्लास इंटरवल दिख रहा है आपको, ये क्लास इंटरवल 100 से 120, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। तो 100 प्लस 120, 100 प्लस 120, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो 100 प्लस 120 और अपॉन कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 100 प्लस 120 कितना होता है, ये होता है हमारे पास कितना, 220, कितना होगा 220, इसको अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। तो पहला जो एक्स आई आ जाएगा कितना आ जाएगा, 110, कितना आ जाएगा 110, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें सारे एक्स आई निकालने हैं, इसी तरीके से क्या निकालने हैं, सारे एक्स आई। दूसरे वाले में क्या करेंगे, अब
120 और 140 को ऐड करेंगे तो 120 और 140 कितना होता है 260 होता है। 260 का अपॉन 2 करेंगे तो 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कितना 150। ठीक है, आपको ऐसे कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, 150 अगला हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा 170। कितना हो गया 170 हो गया। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा 190। ठीक है, 20-20 का गैप आ रहा है। ठीक है, 20-20 बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो इनके बीच में कितना गैप है 20 का गैप है, तो यहाँ पर एक्स आई के बीच में भी कितना हो जाएगा 20 का गैप हो जाएगा। 190 के बाद आ जाएगा 210, फिर आ जाएगा 230। ये तो आ गया एक्स आई। अगर इसको हम इस क्योंकि हमें मीन निकाला है ना, तो मीन निकालने के दो मेथड होते हैं, तो मैं इस मेथड को जरा हम किससे कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। किस कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। अगर डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो हमें सीधे क्या निकालेंगे एफ आई एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे एफ आई एक्स आई। अब हमें कुछ भी और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधे क्या करेंगे हम एफ आई और एक्स आई। ठीक है, एफ आई समझते हैं ना, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला है और ये एक्स वाला है, इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 ये 10 है और ये कितना 110, तो 10 इंटू 110 ये होता है 1100। कितना होता है 1100। ठीक है, और 15 इंटू 130 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1950। ठीक है, और 20 इंटू 15 ये आ जाएगा 15 टू 30 ये आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, और 17 इंटू 22 वो 22 इंटू 170 22 इंटू 170 ये आता है 3740। कितना आ जाएगा 3740। और 18 इंटू 190 18 इंटू 190 ये आता है 3420। ठीक है, और 12 इंटू 210 12 इंटू 210 ये आ रहा है 25। ठीक है, 2520। और 13 इंटू 230 ये आ जाएगा कितना 2990। ठीक है, अगर आप इतना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन में एक नंबर पे अगर मिस्टेक हो गया तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के आते हैं पूरे अच्छे खासे। ठीक है, तो आप में कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक तो निकालना है सिग्मा एफ आई। ठीक है, और एक निकालना है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। यानी यानी ये जो इस पूरी टेबल को क्या करना है ऐड करना है, और ये एफ आई वाली टेबल को ऐड करना है। ठीक है, तो एफ आई को ऐड करके तो आ रहा है कितना हमारे पास 110। कितना आ रहा है 110। और एफ आई एक्स आई को ऐड करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 187। ठीक है 20। ठीक है, अब ऐड आप जो खुद कर सकते हैं। ठीक है, खुद ही क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 18720 इतना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं वही मीन वाला फॉर्मूला, बस सिंपल का मीन आप फॉर्मूला लगा देना आपको। तो मीन इक्वल टू यानी कि एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है डायरेक्ट मेथड का, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया था हमारे पास 18720। कितना आ रहा था 18720 18720 अपॉन कितना आ रहा है 110। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 1872। ठीक है, 1872 अपॉन 11 आ गया। कितना आ गया 11। इसको कट करते हैं। ठीक है, इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा 11 11 वन जा 11 7 हो जाए 11 7 जा 77। ठीक है, 2 बच गया। अब 2 में डिवाइड होता नहीं तो 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 20 बन गया 11 वन जा 11। कितना आ गया 11 वन जा 11 बन गया। 20 आ गया था, कितना बच गया 9 बच गया, तो 11 8 जा, तो ये आ रहा है इतना अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो 170.18 ये अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है, 170.18। ठीक है, और मीन की जब भी मीन मोड और मीडियन आप निकालें तो पॉइंट में उसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, उसको डेसिमल उसमें पॉइंट को ऐसे फ्रैक्शन में कभी ना छोड़ें। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, उसको पॉइंट में आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, भले आप अप्रॉक्स में निकालें। ठीक है, उसको इसमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू उसकी निकालनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई मीन की बात, ये तो हो गई मीन की बात। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मीन का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मीन का ही क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से, दूसरी वाली मेथड से। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का हमने डायरेक्ट मेथड से किया, अब इसको करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो उसको मैं जरा बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन एयरक्राफ्ट हैज़ 120 पैसेंजर सीट्स, द नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग 100 फ्लाइट्स इज गिवन इन द फॉलोइंग। ठीक है, ठीक है, तो एक एयरक्राफ्ट में कितने पैसेंजर सीट्स हैं 120 हैं। ठीक है, और उसमें से द नंबर ऑफ सीट्स 100, द नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग 100 फ्लाइट्स, 100 बार जो फ्लाइट उड़ी है। ठीक है, 100 बार जो फ्लाइट उड़ी है। ठीक है, उसमें कितने कितने पैसेंजर बैठे थे उसकी डिटेल हमें दे रही है। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द मीन नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड ओवर द फ्लाइट्स। तो हमें इन सारी जो जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाई हुई, 100 बार फ्लाइट जो उड़ी है ना, तो एक दिन को ठीक है, जब पहली बार फ्लाइट उड़ी तो कुछ
नंबर ऑफ सीट्स, जो नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे वो कुछ अलग होंगे, फिर दूसरी बार जब उड़ी तो कुछ अलग अलग नंबर ऑफ पैसेंजर होंगे, तो हमें उनकी क्या निकालनी, मीन क्या निकालना है, उन सारे नंबर्स का क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ ही गए। ठीक है, तो इसका जरा वो करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं, तो टेबल जरा देखिएगा, पहले बनेगी क्लास इंटरवल। क्या बनेगी, क्लास इंटरवल, यानी कि जिसको हम कहते हैं CI, क्या कहते हैं, CI कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्लास इंटरवल क्या है, 100, 104, 4 का गैप है। ठीक है, 4 का गैप है बीच में। ठीक है, तो 100, 14, 18, 108, 1112 और 116 तक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100, 104, 108, 112 और 116। ठीक, ये हमें देखा है क्या, क्लास इंटरवल। तो यानी कि 104, 108, 112, 116 और 120। ठीक है, कितना आ जाएगा, 120, लास्ट में आ जाएगा 120। और फ्रीक्वेंसी कितनी देखिए, फ्रीक्वेंसी जरा देखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें देखिए 15, 20, 32, 18, 15। कितनी देखिए, 15, 20, 32, 18, 32, 18 और 15। ये हमें देखिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले चलो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई। अगर इन सबको ऐड करें तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, 100। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, ये तो आ गया सिंपल सा 100। ठीक है, तो अब हमें निकालना पड़ेगा XI। क्या निकालना पड़ेगा, XI। और XI निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, इन दोनों लिमिट, यानी कि दोनों क्लास इंटरवल, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों को ऐड करो, अपॉन कितना कर दो, 2, यानी कि 100 प्लस 104 अपॉन कितना कर देंगे, 2। तो 100 प्लस 104 कितना होता है, 204 होता है। ठीक है, 204 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। तो पहली XI कितना आ रहा है, 102 आ रहा है। कितना आ रहा है, 102 आ रहा है। ठीक है, तो इतना हमने लिख लिया, इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो बाकी जो XI होंगे वो कितने हो जाएंगे। अब हमें यहाँ गैप कितना दिख रहा है, 4 का गैप दिख रहा है। 100 और 104 के बीच गैप कितने का, 4 का है। तो XI के बीच में भी गैप कितने का होगा, 4 का। अगर पहला 102 आया है तो अगला कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा 106। फिर आ जाएगा 110 प्लस 4, और फिर आ जाएगा 114, फिर आ जाएगा 118। कितना आ जाएगा, 118। ठीक है, तो अगर आप अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं तो सीधे क्या कर सकते हैं, FI और XI को मल्टीप्लाई, यानी कि FI XI निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना पड़ता है, हमें एक अज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है। ठीक, अज्यूम्ड का मतलब समझते हैं ना, अपनी तरफ से एक अज्यूम्ड मीन हमने अपनी तरफ से एक अज्यूम करना पड़ता है। अपनी तरफ से हमने एक मीन मान लिया, हाँ ये इसका मीन हो सकता है, इतना हमें खुद मानना है। ठीक है, अज्यूम्ड मीन को हम A लिखते हैं, क्या लिखते हैं, A। ठीक है, इसको एक मिनट, हाँ, अज्यूम्ड मीन हमने A इक्वल टू, ठीक है। अभी अज्यूम्ड मीन आखिर होगा कौन सा, ठीक है, अज्यूम्ड मीन आखिर होगा कौन सा, हम क्या मानेंगे, क्या अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो XI में देखिएगा, XI में जो ठीक मिडिल वाला टर्म होगा, ठीक है, XI में जो ठीक मिडिल वाला टर्म होगा, जैसे ये 2 टर्म ऊपर हैं, 2 टर्म नीचे हैं, तो ठीक मिडिल में कौन है, 110। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन। चलो अभी तो ये मिडिल में मिल गया। अगर सपोज यहाँ पर मेरे पास एक और नंबर होता, नीचे क्या होता है, एक और नंबर, फिर तो मिडिल में ये दोनों आ जाते हैं ना, कौन आते, ये 110 और 114, ये दोनों क्या आ जाते, मिडिल में आ जाते। कोई एक तो मिडिल में होता नहीं, तब आप क्या करते, तब आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, जो कि आप क्या मानेंगे, अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, XI में जो होता है मिडिल वाला टर्म, अगर 2 मिडिल टर्म है तो उनमें से कोई एक आप मान सकते हैं। अभी कौन है, अभी तो सिर्फ एक ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A, यानी कि अज्यूम्ड मीन। क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें नेक्स्ट UI निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, UI। अब UI का जो फॉर्मूला होता है, यानी UI जो निकलेगा वो निकलता है XI माइनस A अपॉन H। कितना हो जाएगा, XI माइनस A अपॉन H, XI माइनस A अपॉन H। अब XI कौन है, ये रही XI, और A कौन है, ये रहा, जो हमने नीचे अज्यूम्ड मीन बनाया था। तो XI में से इस A को माइनस करना, और अपॉन H कौन है, H की जो वैल्यू है, H की वैल्यू है 4। H का मतलब होता है गैप, ये जो क्लास इंटरवल के बीच में गैप दिख रहा है, इनको कहते हैं H, उसको कहते हैं H, जो गैप होता है उसको कहते हैं H। ठीक है, तो आपको UI निकालना। अब UI निकालने का तरीका देखना जरा। ठीक है, तो पहले करना XI माइनस A, यानी कि 102 माइनस 110। तो 102 में से 110 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, -8 आएगा। कैलकुलेशन अच्छी करनी है आपको। ठीक है, कितना आएगा, -8, और -8 अपॉन H कितना है, 4 है, H कितना है, 4 है, तो -8 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये आ रही पहली वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही।
इतना आपको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, ये -2 कैसे है, ठीक है, फिर तो आपको दिमाग में करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या करना है, एक्स आई कौन है, 102 है, ठीक है, माइनस ए कितना है, 110 है, अपॉन एच कितना है, 4 है, तो 102 माइनस ये कितना होता है, -8 होता है, -8/4, यानी कि कितना आ जाएगा, -2 आ गया, कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही, कितनी आ रही है, -2। नेगेटिव में आ सकती है, यूआई की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये -2 हो गया। अगला कितना है, 106 है, अगली वैल्यू कितनी है, एक्सआई की वैल्यू, एक्सआई की अगली वैल्यू कितनी है, 106। 106 माइनस 110 करेंगे, कितना आएगा, -4 आएगा, और -4/h यानी कि -4/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और 110 माइनस 110 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया 114, ये 4 आ गया, 4 ये +1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा +2, ये आ गई यूआई की वैल्यू, ठीक है। यूआई की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें निकालना है क्या, एफ आई यूआई, क्या निकालना है, एफ आई और यूआई, एफ आई इंटू यू आई। अब ये जो एफ आई दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी, और ये यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कितनी छोटी हो गई ना, अगर हम एफ आई एक्स आई करते, क्या करते, एफ आई और एक्स आई करते, यहाँ करना पड़ता है 15 इंटू 102, कितना करना पड़ता है, 15 इंटू 102। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, 15 इंटू -2, कितना सिंपल सा हो गया। तो 15 इंटू -2 कितना होता है, -30 हो गया, कितना हो गया, -30 हो गया, पहला तो आ गया। और 20 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -20, कितना आ गया, -20 हो गया। 32 इंटू 0 ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 18 इंटू 1 ये आ जाएगा कितना, 18, ठीक है। और 15 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। अब इसका सिग्मा निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई, कितना निकालना है, सिग्मा एफ आई यू आई। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये -2 आ रहा है, सिंपल सा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, क्योंकि हमें ये नेगेटिव नंबर भी है ना, इसमें नेगेटिव नंबर है, और क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी है। तो पहले नेगेटिव नंबर को सबको ऐड करेंगे, तो नेगेटिव नंबर को सबको ऐड करने के बाद कितना मिल रहा है, हमें -50 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, -50। और पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बाद हमें मिल रहा है कितना, 48। तो 48 -50, 48 -50 ये कितना होता है, -2 होता है, कितना आता है, -2। तो सारी वैल्यूज हमारी निकल चुकी है, आपको बस अब फॉर्मूले में रख देनी, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मीन इज टू, मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, ये कितना होता है, ए प्लस ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई, जो कि अभी हमने निकाला था, अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, इंटू एच। ये होता है हमारे पास क्या, अज्यूम्ड मीन का, अज्यूम्ड मीन मेथड से जो मीन का फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक। ए की वैल्यू कितनी है, ये हमने अज्यूम्ड मीन कितना माना था, 110 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, -2 आया, कितना आया, -2 अपॉन कितना है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 100, कितनी आई थी, 100 ये रही, ठीक है, 100 इंटू एच कितना है हमारे पास, 4 है, एच कितना आया था, 4, कितना आया था नहीं था, मतलब एच समय कितना दिया हुआ था, 4, यानी कि गैप जो नंबरों के बीच में क्लास इंटरवल में गैप कितना था, 4 का था, ठीक है। एक्स बार इक्वल कितना हो गया, 110, और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8/4, कितना आ जाएगा, 8 ऊपर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/100 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगी वैल्यू 110 माइनस 8/100 कितना होता है, 0.08 होता है। तो ये इसको अगर 110 में से 0.08 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 109.92, ठीक है, इतना आ गया मीन। और मीन की कोई यूनिट होती है, ठीक है, कहीं कोई सेंटीमीटर लगा रहा है, कोई मीटर लगा रहा है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आ गया मीन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन, ठीक है। परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, 100 स्टूडेंट की परसेंटेज दे रखी है, आखिर उनको एग्जाम में परसेंटेज कितनी मिली, ठीक है, 100 स्टूडेंट। तो हमें इनका मीडियन परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन। अब मीडियन निकालने का तरीका देखना, ठीक है, मीडियन जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले इसका भी टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या दे रखा है, 30 से लेके 60 तक हमें टेबल बनानी, ठीक है, 5 का गैप है, तो ये पहले इसमें भी क्लास इंटरवल बनेगी, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या बन रहा है, 30, ठीक है, 30 से लेके 60 तक। 30 हो गया, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, ठीक है। तो ये आ गया 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65, ठीक है। ये बन गई क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी क्या देखिए, 14, 16, 18, 23, 18, 8 और 3, ठीक है। ये हमें क्या देखिए, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, ठीक है। ये हमें देखिए 14, ठीक है, 14, 16, 18,
23, 18, 8 और 3, ठीक है, ये मैंने। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन क्लास क्या होती है वो अभी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सी एफ। मीडियन के लिए क्या निकालना पड़ता है? सी एफ निकालना पड़ता है, ठीक है। सी एफ निकालना अभी मैंने सिखाया था। पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है, फिर इसको नीचे करके ऐड करते जाना है। तो 14 + 16, 14 + 16 कितना होता है? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। फिर 30 को 18 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ गया। फिर इसको नीचे और ऐड करते जाएंगे तो 71 आ गया, ठीक है। फिर ऐड करेंगे 71 को 8 से 89 आ गया। 89 को 8 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 89 + 8 कितना होता है? 97। और 97 + 3 कितना हो जाएगा? 100। तो ये आ गया 100। अब जितना ये लास्ट में सी एफ की वैल्यू आ रही है उतना ही क्या होगा हमारे पास? ये सम ऑफ सिग्मा एफ आई, यानी कि सिग्मा एफ आई को एन भी लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ आई को एन भी लिखते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये एन क्यों लिख दिया, तो एन का मतलब सिग्मा एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई भी कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। तो n/2 निकालेंगे सबसे पहले। n/2, n/2 कितना होता है? ये होता है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, n/2 निकालना। तो n कितना है? 100 है। 100/2, 100/2 कितना आ गया? 50 आ गया। तो 50 से पहले हमें मीडियन क्लास ढूंढनी है ना, तो मीडियन क्लास ढूंढने के लिए जो n/2 कितना है? 50। तो सी एफ वाली टेबल में, ये जो सी एफ वाली टेबल है इसमें क्या ढूंढना है? जो हमें 50 से जस्ट ज़्यादा वाला नंबर कौन सा है? कौन है? 71 है, क्योंकि उसके ऊपर तो 48 है, वो तो 50 से छोटा हो जाएगा। तो 50 से जस्ट ज़्यादा कौन है? 71 वाला है। तो इस पूरी लाइन को हमें क्या कर देना है? ये कर देना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। इसको हमने गोला कर दिया, इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो मीडियन क्लास मिल गई, तो मीडियन क्लास लिख देते हैं। बस इतना ही काम करना है इसमें, बस और कुछ नहीं करना। बस इतना आपने कर लिया तो आपका काम हो चुका है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मीडियन क्लास कौन है? मीडियन क्लास हमारे पास 40 से 40 to 50। मीडियन क्लास कौन बनी? 40 to 50, 40 to 50। तो ये बन गई 45 to 50, सॉरी 45 to 50, ये बन गई हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास अगर बन गई है तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एल चाहिए। क्या चाहिए? एल, ठीक है। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। एल, सबसे पहले एल चाहिए, फिर n/2 चाहिए, फिर सी एफ चाहिए, और फिर एफ चाहिए, और एच चाहिए। इतनी वैल्यूज़ आपको चाहिए, इतनी वैल्यूज़ आपको चाहिए अगर आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन निकालना। अब एक एक करके बताऊँगा ये सब होती क्या। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। ये जो मीडियन क्लास आया ना, मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होगी, मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताई ना। लोअर लिमिट मतलब जो छोटा नंबर होगा, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो एल की वैल्यू तो कितनी है? 45 है। n/2 अभी हमने निकाला था, n/2 कितना आया था? ये आया था हमारे पास 50। n/2 कितना आया था? 50। तो n/2 की वैल्यू 50 हो गई, ठीक है। सी एफ अभी बताऊंगा, पहले एफ देखते हैं। एफ कितना होगा, ठीक है। एफ, ये जो हमने सर्कल किया ना, ये जो आपने देखी, ये जो मीडियन क्लास हमने सर्कल किया है, ये सर्कल में जो फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है कौन सी? ये 23। ये क्या दिख रही है? 23। तो यही होती है एफ की वैल्यू। क्या होती है? एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। और एच की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू कितनी होती है? ये जो क्लास इंटरवल में दो नंबरों की क्लास इंटरवल में गैप कितना होता है? जो गैप होता है उसको कहते हैं एच। तो गैप कितना है इसमें? 5 का गैप है, क्योंकि कितना है? 30 से 35 है। 30 से 35 का बीच में गैप कितना आएगा? 5 का। एच की वैल्यू होगी 5। सी एफ देखिएगा, सी एफ क्या होता है? ये जो हमने क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल के लिए हमने सर्कल किया ना यहाँ पर, ये जो 45 से 50, 23, ये 71, ये सब सर्कल क्या है? तो सी एफ वाले टेबल में देखना है आपको। सी एफ वाले टेबल में जो इस सर्कल के ठीक ऊपर वाला जो नंबर है, इस सर्कल के ठीक ऊपर वाला जो नंबर है, यानी कि 48, यही कहलाता है सी एफ, ठीक है। यानी कि जो ये सर्कल हमने मीडियन क्लास के लिए जो सर्कल किया है, इससे ठीक ऊपर वाली जो वैल्यू होती है सी एफ में, ठीक इससे ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं सी एफ। उसको क्या कहा जाता है? सी एफ कहा जाता है, ठीक है। तो सी एफ कितना है इसमें? 48 है। सी एफ कितना है? 48 है, ठीक है। तो बस ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मीडियन इक्वल टू होता है, मीडियन इक्वल टू होता है कितना? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, इतना होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो एल की वैल्यू कितनी है? 45 है, प्लस n/2 कितना है? ये ब्रैकेट में आ जाएगा। n/2 है 50 माइनस, और सी एफ की वैल्यू है 48 अपॉन एफ कितना है? 23 इंटू एच आ गया, ठीक है। इंटू कितना आ गया? एच, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा 45 प्लस 50 माइनस 2, 50 माइनस 4, 50 माइनस 48, 50 माइनस 48 कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 अपॉन कितना आ गया? 23 इंटू एच। एच कितना है हमारे पास?
एच की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको अगले पेज में करते हैं। तो ये आ जाएगा मीडियन इक्वल टू 45 प्लस, ये आ गया कितना 45 प्लस 10/23, कितना आ गया 10/23, ठीक है। तो 45 प्लस, अब बहुत से बच्चे यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। पहले आप इस वाली जो ये जो फ्रैक्शन में है इसको पहले पॉइंट पे कर लीजिए, पॉइंट में इसको जितना हो सकता है उतना पॉइंट में निकाल लीजिए। तो ये आ रहा है कितना 0.4, लगभग कितना आ रहा है 0.4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अप्रॉक्स है ये पॉइंट जो है इससे आगे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम अप्रॉक्स में निकालें तो ये आ जाएगा 45.04, वो 45.4 आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारे पास मीडियन वैल्यू, क्या आ गई मीडियन वैल्यू, ठीक। और हमसे पूछा गया था डिटरमाइन द मीडियन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो हमें लास्ट में ये भी लिखना पड़ेगा, बहुत से बच्चे बस इतना ही छोड़ के आ जाते हैं, लास्ट में लिखना पड़ेगा ना, जो पूछा उसने वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो लास्ट में लिखेंगे मीडियन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू कितना आया 45.4, ठीक है, 45.4, ठीक है, इतना जो है उसका मीडियन परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, अलग क्वेश्चन है और ठीक भी है, ठीक है, कभी कभी क्या पता पूछ ले, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ, इन सब की वैल्यूज हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है और सी एफ हमें दे रखा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और सी एफ हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। पहले फिर ये इसमें क्लास इंटरवल की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्लास इंटरवल की ज़रूरत है नहीं, तो इसको देखने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहीं पर मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा, ये पहले अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी जो है क्या क्या दे रखी है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें एक तो 12, बी 10, डी ई और 2, इतनी हमें क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये सब हमें क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो सी एफ निकालते हैं, वैसे सी एफ दिया हुआ है, सी एफ तो हमें दिया हुआ है, लेकिन सी एफ मैं फिर भी निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, सी एफ की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सी एफ 12, पहला वाला तो सेम रहेगा 12, और अगला वाला इसको ऐड कर देंगे 12 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और फिर इसको ऐड करेंगे तो 12 प्लस बी प्लस 10, 12 प्लस बी और उसमें 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22 प्लस बी आ जाएगा, और फिर इसमें डी ऐड करना है तो 22, कितना आ जाएगा 22, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको पीछे करते हैं, यहाँ पर तो बहुत जगह ही नहीं हो रही ना, तो कहाँ समझ में तो क्या ही आएगा फिर, ठीक है, इसको पीछे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी थी वो कितनी कितनी देर की है पहले उसको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्या दे रखी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हमें क्या क्या दे रखी है पहले उसको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 12, सबसे पहला तो कितना देखा 12 बी 10, कितना देखा 12, फ्रीक्वेंसी 12 बी 10, 12 बी और 10, डी ई 2, कितना देखा डी ई और 2, ये हमें देखा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम सी एफ निकालते हैं, ज़रा सी एफ कितना होगा, तो वैसे दिया हुआ है लेकिन हम अपनी तरफ से खुद निकाल लें कि आखिर अगर हम निकालें तो कैसे निकालें कितना होगा, ठीक है। तो पहला वाला सेम होगा 12, फिर प्लस कर देंगे 12 प्लस बी हो जाएगा, फिर इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 12 कितना होता है 22 प्लस बी हो जाएगा, 22 प्लस बी, इसमें डी ऐड करना है तो 22 प्लस बी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और फिर इसमें ई ऐड करना है तो ये आ जाएगा 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा 22 प्लस टू करना है तो 24 आ जाएगा, और बाकी सब सेम रहेगा बी प्लस डी प्लस ई, इतना आ गया, ठीक है। और सी एफ जो हमें गिवन दे रखा है, सी एफ हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है ए, ठीक है, पहला वाला ए देखा, फिर 25 सी 43, 25 सी 43 48 और लास्ट में दे रखा है एफ, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। तो सी एफ जो उसने निकाला हुआ है और जो सी एफ हमने निकाला हुआ है दोनों क्या होंगे बराबर ही होंगे, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि ये सारी वैल्यूज क्या होंगी बराबर होंगी, ठीक है। तो बस आपको निकल गया, ठीक है, बस आपको निकाल देना। पहला वाला तो 12, पहला वाला हमने जो निकाला वो 12 आया, उसने ए माना हुआ है तो ए इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू तो सीधे कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमने निकाला है 12 प्लस बी, ठीक है, दूसरा जो हमारा सी एफ आया वो कितना है 12 प्लस बी और इसका कितना है 25 है, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 12 प्लस बी
इक्वल टू कितना 25 है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 12 यानी कि 13 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा जो है, तीसरा कितना निकाला हुआ इसने, तीसरा जो आया तीसरा हमारे पास आया 22 प्लस बी और इसका कितना है सी है। ठीक है, 22 प्लस बी इज इक्वल टू कितना है सी है, और बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू कितनी आई थी 13 आई थी, तो 22 प्लस 13 इक्वल टू कितना आ जाएगा सी, 22 प्लस 13, 22 प्लस 13 कितना होता है 35 होता है, तो सी की वैल्यू कितना आ गई 35, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 35, सी भी निकल गया कितना 35। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इसकी चौथी वैल्यू की। हमारी चौथी वैल्यू कितनी आई है, चौथी वैल्यू आई है हमारे पास 22 प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 43 दिया, 22 प्लस बी प्लस डी इक्वल टू कितना है 43। अब 22 प्लस बी, बी की वैल्यू हम 13 निकाल चुके हैं, तो 22 प्लस बी, 22 प्लस 13, बी की वैल्यू 13 है, तो 22 प्लस 13 35 हो गया, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 43 माइनस 35, 43 माइनस 35, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 43 माइनस 35 कितना होता है, 43 माइनस 35 होता है 8, तो डी की वैल्यू आ गई 8, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, डी भी निकल गया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ई की, ई कितना आएगा। ठीक है, ई कितना आ रहा है, तो नेक्स्ट वैल्यू देखिए, नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, नेक्स्ट वैल्यू हमें देखिए 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 48, कितना देखा 22 प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू कितना है 48 है, तो बी और डी तो हमारा निकल चुके हैं, तो बी कितना आया था 13 आया था, तो 22 प्लस 13 कितना हो गया 35, और 35 प्लस 8 कितना हो रहा है 43, तो 43 कितना आ गया 43 प्लस ई इक्वल टू 48 आ रहा है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी 48 माइनस 43, 48 माइनस 43, तो 48 में से अगर 43 को माइनस करेंगे तो ई की वैल्यू आ रही है 5, ई की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक है, एफ की वैल्यू निकालते हैं, एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, बस लास्ट ही बचा है हमारे पास एफ, तो इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो 24 प्लस बी कितना है हमारे पास 13 है, 24 प्लस 13 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई थी वो भी निकल चुकी है, ई की वैल्यू भी निकल चुकी है, तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो एफ की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है 50 आ रही है, कितनी आ रही है 50, तो हमने सारी वैल्यूज क्या कर ली कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारी क्या होगी कैलकुलेट होगी जो हमें निकालना। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है मोड की, किसकी मोड की, मोड कैसे निकलेगा। ठीक है, अब मोड निकालने का जो तरीका है उसको ध्यान से देंगे, मोड जो है सबसे आसान है, मोड निकालना जो है सबसे आसान है। ठीक है, जो मीन मोड और मीडियन है इन तीनों में से जो सबसे आसान चीज़ है वो निकालना, वो क्या है मोड है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देंगे, मैं टेबल इसको अच्छे से बना लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया सी आई क्लास इंटरवल बन गया। ठीक है, और ये बन गई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 1 से 3, कितना दे रखा है 1 से 3, 1 3 3 5 5 7, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13, और फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी, फ्रीक्वेंसी में देखिए 20 45 80 55 40 12, 20 45 80 55 40 12। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं निकालना आपको, इसके अलावा और कुछ भी नहीं निकालना है, बस इसी से आपको निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉडल क्लास ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है मॉडल क्लास। ठीक है, मीडियन में मीडियन क्लास होती है, मोड में मॉडल क्लास होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास ढूंढने का तरीका सिर्फ सिंपल है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन है 18 है, तो इसको आप क्या कर लीजिए सर्कल कर लीजिए, इसको हमने क्या कर लिया सर्कल, तो यही क्या हो गई मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास कौन सी होगी 5 से 7। ठीक है, अब मोड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है एल, क्या चाहिए होता है एल। ठीक है, फिर चाहिए होता है हमें F0 F1 और F2, ये सारी वैल्यूज हमें चाहिए, और H भी चाहिए। ठीक है, H तो आपको पता ही है H क्या होगा। ठीक है, एल मतलब वही है जो हमारा मीडियन में था लोअर लिमिट, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, जो मॉडल क्लास है ये उसका जो लोअर लिमिट होगा वही एल होगा, तो एल की वैल्यू तो हो गई 5, एल की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, अब ये F0 F1 F2 ये क्या है, इसको जरा देखिएगा। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो 80 है ना, जिसको हमने सर्कल किया है, तो इसको कहते हैं F1,
इसको कहते हैं F1, और इससे ऊपर वाली ये जो हो जाएगा F0 हो जाएगी, इससे नीचे वाली क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो हमने सर्कल कर रखी है, जो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं F1, उसको क्या कहते हैं F1, उससे ऊपर वाली F0, ठीक है, उससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, और उससे नीचे वाली F2 हो जाएगी, ठीक है। तो F1 कितना है इसमें, F1 तो 80 हो गया, ठीक है, F1 कितना हो गया 80, ठीक है, F1 तो 80 हो गया, F0 कितना हो गया 45 हो गया, और F2 कितना हो गया, F2 हो गया 55, F2 कितना हो गया 55 हो गया, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं, ठीक है। और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू गैप कितना दिख रहा है इनके बीच में, 2 दिख रहा है, गैप कितना है 2। तो बस सारी वैल्यूज आपको पता लग गई, अब बस आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला जो होता है मोड का वो कितना होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। एल की वैल्यू कितनी आई थी, एल की वैल्यू हमने आई थी कितनी आई थी 5, एल की वैल्यू हमने निकाली कितनी 5 प्लस F1 माइनस F0, F1 की वैल्यू आपको पता है ना, F1 कितना 80, तो 80 माइनस 45 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 80 माइनस 45, नीचे 2F1, यानी कि F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है F1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो F1 कितना है, ठीक है 80 है, तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा ना, 160 माइनस F0 कितना होता है, F0 कितना दिया 45, और F2 कितना दिया 55, ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 55, 45 माइनस 55 इंटू H कितना है 2 है, ठीक है। इन सब को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, प्लस 5 प्लस, तो ऊपर आ रहा है 35, ठीक है, नीचे आ रहा है 60 इंटू आ जाएगा 2 से इसको काट देते हैं तो 30 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 30, तो ये आ गया 5 प्लस 35 अपॉन 30, इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से हम 35 और 5 6 30, तो ये आ रहा है हमारे पास 5 प्लस 7 अपॉन 6, तो ये 5 प्लस, तो ये इसको अगर वो करते हैं हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये 7 है, ठीक है, तो 6 6 हो जाएगा, 0.1 बचा, तो फिर से 6 6 40, 6 इज 30, तो लगभग कितना आ रहा है 1.16 आ रहा है, तो इसको अगर वो करते हैं हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो 6.16 आ रहा है अप्रॉक्स में, ठीक है, अप्रॉक्स में, या फिर इसको हम 6.2 भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 6.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 6.2 भी आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें क्या दे रखा है, मीन गिवन दे रखा है, ठीक है, मीन जो है वो गिवन है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है एफ की वैल्यू निकालनी है, एक एफ जो है वो मिसिंग है, उस एफ की वैल्यू हमें इसमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो इसके लिए जरा टेबल बनाते हैं, ठीक है, सी आई देखिएगा, सी आई कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो सी आई हमें दे रखा है 11 से 13, ठीक है, और ये कहाँ तक गया 23 तक गया, ठीक है, 2 का गैप है, 13 15 17 19 21 और 23, ठीक है, तो आ गया 15 17 19 21 23 और 25, और फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी कितनी देखिए, फ्रीक्वेंसी हमें देखिए इसमें 3 6 9 13 3 6 9 13, ठीक है, F5 4 F5 और 4, ठीक है, ये तो हमें देखा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक्स आई, ठीक है, एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई निकालने के लिए पहले क्लास इंटरवल दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड अपॉन 2 कर देंगे, तो 11 प्लस 13 कितना होता है 24 अपॉन 2 कितना होता है 12 होता है, तो ये 12 आ गया, और गैप कितने कितने 2 का है, तो 2 हमारा इंक्रीज करते जाने 2 इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि 2 को प्लस करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 16, फिर 18 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 24, इतना आ गया हमारे पास एक्स आई, ठीक है। अगर अब आप चाहें तो सीधे एफ आई एक्स आई निकाल लें, क्या निकालें एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो मैंने अभी एज्यूम्ड मीन मेथड पर रखी उससे भी कर सकते हैं, तो पहले एज्यूम्ड मीन मेथड से मैं कर लेता हूँ, तो यू आई पहले यू आई निकालते हैं, यू आई का फॉर्मूला कितना था अभी बताया था मैंने, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, तो पहले हमें एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, तो एज्यूम्ड मीन
अज्यूम्ड मीन यानी कि ए इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना एक्स आई में जो ठीक बीच में आएगा उसको कहते हैं अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो बीच में कौन आ रहा है 18 आ रहा है, बीच में कितना आ रहा है 18, तो 18 क्या हो जाएगा हमारे पास अज्यूम्ड मीन हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अगर 2 होते हैं बीच में तो उन दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते थे। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए, अब क्या करना है हमें एक्स आई माइनस ए करना है, क्या करना है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कौन है 12 है, तो 12 माइनस ए कितना है हमारे पास 18 है। ठीक है, अपॉन कितना कर देंगे एच कितना है, गैप कितने का है 11 और 13 के बीच में 2 का, तो 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 कितना होता है -6 होता है, तो -6/2 यानी कि -3 आ गया, कितना आ गया -3। तो पहली की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी, पहली जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -3 आ रही है। ठीक है, ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज निकालनी। तो नेक्स्ट एक्स आई कितना है 14 है, नेक्स्ट एक्स आई कितना है 14, तो 14 माइनस 18 करेंगे यानी कि 14 माइनस 18 कितना होता है -4, और -4/2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 और यहाँ पर आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या एफ आई यू आई, क्या निकालना है एफ आई और यू आई। तो एफ आई यू आई यानी कि एफ आई ये रहा फ्रीक्वेंसी और ये यू आई। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है कितना आ जाएगा 3 × 3 -9 आ जाएगा, -9 हो गया, 6 2 12 यानी कि -12 हो गया, और 9 -1 यानी कि -9 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, और ये f × 1 ये f ही हो जाएगा, और 5 × 2 ये हो जाएगा 10, और 4 × 3 ये आ जाएगा कितना 12, 4 3 कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यानी कि एन, या सिग्मा एफ आई कह सकते हैं या एन कह सकते हैं, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 40 + एफ, कितना आ रहा है 40 प्लस और एफ, एफ अलग से हम साइड में इसको लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ इन सबको ऐड करके ये तो नीचे तो जगह नहीं है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास f-8, कितना आ रहा है f-8, कितना आ रहा है f, क्योंकि f भी है ना इसमें एक, तो f को अलग रखेंगे और f-8 आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है f-8। तो अब वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मीडियन निकालने का, मीन निकालने का जो फॉर्मूला है मीन इक्वल टू यानी कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। और मीन की वैल्यू हमें दे रखी है, मीन की वैल्यू हमें गिवन है, मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, मीन की वैल्यू हमें 18 दे रखी है, कितनी दे रखी है 18, तो मीन की जगह पे 18 लिख दिया इक्वल टू ए की जगह पे भी, क्योंकि अज्यूम्ड मीन भी 18 ही था तो 18 हमने मान लिया। ठीक है, और सिग्मा एफ आई यू आई ये कितना है f-8 है, कितना है f-8 अपॉन, और सिग्मा एफ आई कितना है 40 + f है, कितना है 40 + f। ठीक है, इंटू कितना आ गया 2, एच की वैल्यू कितनी है 2 है, इस 18 से 18 क्योंकि वहाँ जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया f-8 अपॉन 40 + f इंटू 2 आ गया। अब ये 2 भी वहाँ जाएगा तो ये 2 भी वहाँ जाके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू आ गया f-8 अपॉन 40 + f। अब इसको वहाँ भेजेंगे तो ये भी वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो f-8 इक्वल टू कितना आ गया 0, तो f की वैल्यू आ गई कितनी 8। तो ये हमें निकालना था, f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये जो मीडियन निकालना है इसमें, ठीक है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और मीडियन हमें गिवन देखा है, मीडियन हमें क्या है गिवन है, यानी मीडियन कितना देखा है 14.4, और इसमें 2 वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको तो मैं यहीं पर बना सकते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल, पहले वो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, याद आएगा 0 से 6 आ रहा है, 6 से 12 है। ठीक है, 12 से 18 है, 18 से 24, और 24 से 30, और फ्रीक्वेंसी क्या देखिए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4x 5y और 1। ठीक है, इतना हमें देखा है। तो CF निकालना पड़ता है, पहले क्या निकालना पड़ता है CF निकालना पड़ता है। तो क्योंकि मीडियन की बात करें तो मीडियन के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है C, तो पहले वाला तो सेम होगा 4 हो जाएगा, और नीचे ऐड करते जाएंगे तो 4 + x हो जाएगा, और 4 + x + 5 यानी कि 9 + x हो जाएगा, और 9 + x इसमें y ऐड करेंगे तो 9 + x + y हो जाएगा, और 9 + x + y कितना होता है, ये होता है हमारे पास कितना 10 + x + y होगा। ठीक है, इतना होगा। और n की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है, ये 20 देर का है, यानी कि इनका जो सम आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 20। और मैंने एक चीज़ बताई हुई है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो CF का लास्ट वाला टर्म होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा n के बराबर होगा। तो यानी कि जो 10 + x + y होगा ये किसके बराबर होगा 20 के बराबर। इस 10 को उठा के उस तरफ भेजा तो x + y इक्वल टू कितना आ गया 10 - 20 - 10, ये भी 10 ही हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनी, बाद में काम आएगी। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास x निकल आएगा या तो y निकल आएगा तो फिर दूसरे x और y को निकालने के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, अगर x निकल गया तो y निकालने के काम आ जाएगा, तो y निकल गया तो फिर x निकालने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने बना दिया।
ठीक है। तो इसमें जो है हमें क्या दे रखा है, जो मीडियन गिवन दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है 14.4, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। मीडियन हमें दे रखा है कितना 14.4, मीडियन जो दे रखा है 14.4, तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो मीडियन क्लास ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसमें n/2 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मीडियन हमें गिवन दे रखा है। तो मीडियन जिस भी क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा होगा, जैसे 14.4 है, 14.4 कहाँ पर आएगा, ये आएगा ना 12 और 18 के बीच में, किस में आएगा 12 और 18 के बीच में आएगा। तो ये पूरी वाली लाइन को हम क्या कह देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, इसको क्या कर देंगे अंडरलाइन। तो यही हो गई हमारी क्या मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई 12 से 18, तो मीडियन क्लास जो हो गई हमारे पास कितनी हो गई 12 से 18, 12 to 18, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए होता है मीडियन निकालने के लिए, एल चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। ये सारी वैल्यूज आपको चाहिए मीडियन निकालने के लिए। L तो ये क्या हो गया, ठीक है, L तो हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट यानी कि 12 हो गई, ठीक है। n/2, n हमारे पास 20 था, तो 20/2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। और CF मैंने बताया हुआ है, जो भी ये जो हमने मीडियन क्लास वाले के लिए अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो इसके ठीक ऊपर वाला जो होता है उसको कहते हैं CF, यानी कि 4 + x। CF कितना हो जाएगा 4 + x, ठीक है, 4 + x। और F क्या होता है, F वो होता है जो फ्रीक्वेंसी, जो इस लाइन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी पड़ रही है उसको कहते हैं F, यानी कि 5। और H कितना है, गैप कितना है हमारे पास 0 से 6 का गैप है, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो L की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है, L की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 प्लस, ठीक, और मीडियन की वैल्यू हमें देखिए 14.4, इस साइड 14.4 लिख देंगे, ठीक है। 12 प्लस ये आ जाएगा 10, CF कितना है -4 + x, तो ये -4 - x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस बन जाएंगे, ठीक है। और अपन F कितना है हमारे पास 5 है, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। इस 12 को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो 12 को उठा के अगर इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 14.4 - 12, तो आ जाएगा 2.4, कितना आ जाएगा 2.4, 2.4 आ गया। और वहाँ कितना बच गया 6 - x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, 10 - 4 कितना हो जाएगा, ये 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 - x आ गया, 6 - x अपॉन 5 इंटू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 6 को उठा के नीचे भेज देते हैं यहाँ, तो ये आ जाएगा 6 - x अपॉन 5 इक्वल टू आ जाएगा 2.4 अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 कितना था 4 था ना, तो 0.4 आ गया। तो 6 - x, और इस 5 को उठा के उस तरफ भेजा, 6 - x इक्वल टू 0.4 इंटू 5, तो 5 4 20, यानी कि 2.0 कितना आ गया 2.0। तो 6 - x की वैल्यू कितना आ गई 2.0, यानी 2 हो गया। तो x की वैल्यू तो ये आ जाएगी 6 - 2 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। x तो हमारा निकल गया 4। अब देखिए इक्वेशन 1 जो निकाली थी हमने, इक्वेशन 1 क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने ध्यान दिया होगा, तो इक्वेशन 1 हमने एक बनाई थी ना, ये रही, x + y इक्वल टू कितना 10। तो इक्वेशन 1 कितनी बनाई थी, x + y इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 + y इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 4, यानी कि y की वैल्यू हो गई 6। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेजेस रिटन, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस रिटन इन सारिकाज, ठीक है, इन सारिका फॉर कंप्लीटिंग हर ओन बुक, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस रिटन पर डे और नंबर ऑफ डेज, ठीक है, यानी कि एक दिन में कितने दिनों में वो कितने पेज लिख रही है, उसके लिए एक डाटा बनाया हुआ है। तो इसका मैंने मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए जरा टेबल हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो टेबल हमें देखिए, टेबल पहले 16 से 18 दिया हुआ है, 19 से 21, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 ही तो 5 वैल्यू है, तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। इसको यहीं पर लिख लेते हैं। तो 16, ठीक है, क्या क्या वैल्यू देखिए 16 से 18, ठीक है, 19 से 21, 22 से 24, 25 से 27 और 28 से 30, इतना हमें देखिए, ठीक है। तो ये तो पहले तो आप देखिए कंटिन्यूस है नहीं, कंटिन्यूस नहीं है ना। जैसे कि देखिए 16 से 18 है, फिर दूसरी वाली लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है 19 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए अभी मैंने बताया था कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस कर देना है
और अपर लिमिट को 0.5 से ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगी लोअर, यानी 16 को अगर 0.5 से माइनस कर दे तो ये बन जाएगा 15.5, और ये 18 को 18.5 बन जाएगा, 0.5 अगर ऐड कर दे। ठीक है, तो ऐसे करके सब में करते जाना है, तो ये 18.5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा कितना 21.5, ये बन जाएगा 21.5, और ये बन जाएगा 24.5। ठीक है, और ये बन जाएगा 24.5 सॉरी 24.5, और ये बन जाएगा 27.5। ठीक है, नेक्स्ट बन जाएगा 27.5, और ये बन जाएगा 30.5। ठीक, ये बन गई हमारी नई क्लास इंटरवल। क्या बन गई? नई क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिएगा, ये देखिए 1, 3, 4, 9 और 13। और एक्स आई निकालना है, क्या निकालना है? एक्स आई, क्या निकालना है? एक्स आई निकालना है। अब एक्स आई निकालने के लिए क्या करना है हमें? दोनों को ऐड करना है, अपॉन कितना करना है? 2। तो 15.5 प्लस 18.5 अपॉन 2, तो 15.5 प्लस 18.5 ये कितना होगा जरा सोचिए जरा। ठीक है, 15 प्लस 5 पॉइंट 18.5 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा कितना 34। तो 34 अपॉन 2 यानी कि 17 आ गया। कितना आ गया? 17 आ गया। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहली वाली वैल्यू तो कितनी आ रही है? 17 आ रही है। ठीक है, तो पहले एक्स आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 17 आ रही है। ठीक है, अब गैप कितने का है इसमें? अब गैप आप यहाँ का नहीं देखेंगे। ठीक है, 16 ये जो जो पुरानी हमारी क्या थी क्लास इंटरवल थी, इसका गैप नहीं देखना है। गैप हमें देखना है ये जो नई नई क्लास इंटरवल बन गया इसका गैप। तो इसमें गैप कितना है? ये गैप है हमारे पास कितना 3 का गैप है ना। हाँ, तो 17 था, तो यानी कि अगली बार कितनी आ जाएगी? इसमें 3 प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगी 26, फिर आ जाएगी 29। ये निकल गई एक्स आई। ठीक है, एक्स आई निकल गया, और ये एफ आई था, ये एफ आई था। तो सीधे एफ आई एक्स आई निकाल लेते। क्या निकालते हैं? एफ आई और एक्स आई। ठीक है, क्योंकि सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। मीन निकालना है, तो ये 17 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 23 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा? 4 से 12, 4 to 8 92 हो गया। और 9 इंटू 26 कितना हो जाएगा? 9 6 54 कैरी 5, 9 2 18, तो ये आ जाएगा कितना 23 234। ठीक है, और 13 इंटू 29 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 377। अब एफ आई को ऐड करेंगे, और किसको ऐड करेंगे? सिग्मा वो एफ आई एक्स आई को। ठीक है, इसको मैं अगले पेज में करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। अगर आप सारे एफ आई को ऐड करेंगे, ये जो एफ आई दिख रहे हैं आपको, ये जो एफ आई यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, इन सारे एफ आई को अगर ऐड करें तो ये आ रहा है हमारे पास 30। कितना आ रहा है? 30। कितना आ रहा है? 30। और सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने सिग्मा, अब ये जो निकाला था ये सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास कितना 780। कितना आ रहा है? 780 यानी कि 780। तो एक्स बार यानी कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो कितना है? डायरेक्ट मेथड से कर रहा है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, बस इतना करना है। तो 780 अपॉन कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। 78 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, तो 26 आ रहा है। कितना आ रहा है? 26। और हमसे पूछा क्या था इसने? हमसे पूछा था मीन नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न पर डे, तो लिखना, तो हम लास्ट में लिख देंगे मीन नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न पर डे इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो एक दिन में वो कितने पेजेस लिख लिया? 26। ये मीन नंबर है। ठीक है, मीन नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, मीन, मोड और मीडियन, तीन चीज़ें हमने पढ़ी। क्या? मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, इन तीन को बीच में एक रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसको कहते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें मीन और मोड दो चीज़ अगर दी हो तो तीसरी चीज़ निकालने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आखिर है कितने? तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये होता है रिलेशन मीन, मोड और मीडियन के बीच में। ठीक है, मीन, मोड और मीडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है? 3 मीडियन प्लस इक्वल टू कितना होता है? मोड प्लस 2 मीन।
कितना होता है मोड प्लस टू मीन, ठीक है। इसको कहते हैं एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे ये एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मोड हमें निकालना है, हुज मीन, मीन हमें देखा है कि मीन कितना दिया हुआ है, मीन हमें देखा है कितना 7.2, ठीक है। और मोड कितना दे रखा है, वो सॉरी मीडियन कितना दिया हुआ है 7.1, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इतना होता है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू में दे रखी है 3, मीडियन की वैल्यू 7.1 है, तो दिया जाएगा 3 इंटू 7.1, 3 इंटू 7.1 इज इक्वल टू मोड तो हमें निकालना है प्लस 2 इंटू मीन की वैल्यू देखिए 7.2, मीन कितना देखा है 7.2, 2 इंटू 7.2, 3 इंटू 7.1 कितना हो जाएगा 21.3 हो जाएगा, इज इक्वल टू मोड आ जाएगा, और ये आ जाएगा 14.2 14.4 सॉरी 14.4 हो गया। इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं तो मोड की वैल्यू हो गई कितनी, मोड की वैल्यू हो जाएगी 21.3 माइनस 14.4, तो मोड की वैल्यू आ गई कितनी 14.4 कर दिया, तो आ जाएगी 9, ये आ जाएगी 6.9, तो मोड की वैल्यू कितनी आ रही है 6.9 आ रही है, 6.9 आ रही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये आ गई, तो ये होता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ये चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो है स्टैटिस्टिक्स भी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा है इसमें, एक क्या प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो किसी को भेज भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर कोई 10th में पढ़ता है, आपका पहचान में कोई 10th में कोई स्टूडेंट अगर पढ़ता है, ठीक है। और आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका तुरंत एक जवाब दूंगा, ठीक है। एक वीडियो बना के मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से आपका सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।